कोई पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। देखिए, जब आप खाना बनाना सीख रही थी तब पहली बार रोटी कैसी बनी थी? टेढ़ी मेढ़ी। माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अब मैं भी पढ़ाई करूंगी जैसे भैया करता है। हमारी बेटिया भी पढ़ेगी। जा बेटी, खूब मन लगा कर पढ़ना। अरे भाई, अब हमारी लड़कियां भी पढ़ेगी, ये कैसी नई हवा चल पड़ी। मास्टर जी ने कहा है वहाँ हम किताबों से पढ़ेंगे, खेलेंगे और लिखना भी सीखेंगे। वाह, तुमने तो सीख लिया। तो खुद अभी बच्ची है, तू कैसे पढ़ाएगी? कोशिश करो, यह देखो ऐसे लिखते हैं। पढ़ाई मुश्किल नहीं है। जब मैंने पहली बार आ लिखा था तब मुझे डर लग रहा था, लेकिन कोशिश करने से सब आसान हो जाता है। औरतों को पढ़ाई की क्या जरूरत है, हमें तो चूल्हा चौका ही करना है। कच्ची सड़क, छोटे छोटे घर, खेतों में काम करते लोग। गांव में नया स्कूल खुला है और पहली बार एक छोटी बच्ची स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही है। मंजरी अभी 6 ही साल की थी और वह अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं भी स्कूल जाऊंगी। अब मैं भी पढ़ाई करूंगी जैसे भैया करता है। हाँ हाँ बेटा, अब तू भी पढ़ लिख कर बड़ी बनेगी, लेकिन रोज समय पर जाना पड़ेगा तुम्हें। अरे अरे, हमारी बेटिया भी पढ़ेगी, बहुत बढ़िया। देखना हमारी मंजरी सबसे आगे निकलेगी। गांव में यह बात फैल गई कि मंजरी स्कूल जाने वाली है। गांव की औरतें और बच्चों से देखकर बातें करने लगी। अरे मंजरी, तू स्कूल जा रही है? वहाँ क्या क्या सिखाते हैं? मास्टर जी ने कहा है वहाँ हम किताबों से पढ़ेंगे, खेलेंगे और लिखना भी सीखेंगे। अरे, हमारी बिटिया तो बहुत होशियार है, पर स्कूल में मारपीट तो नहीं होती है ना बेटी? नहीं चाची, मास्टर जी बहुत अच्छे हैं। उन्होंने कहा है स्कूल में दोस्त बनेंगे और नई बातें भी सिखाएंगे हम। अगले दिन मंजरी पहली बार स्कूल जाने के लिए तैयार हो रही थी। माँ ने उसकी 2 चोटियाँ बनाई, नया झोला दिया और उसके हाथ में स्लेट थमा दी। जा बेटी, खूब मन लगा कर पढ़ना। हाँ माँ, मैं पढ़ लिख कर तुम्हारा नाम रोशन करूँगी, देखना। गांव के लोग मंजरी को स्कूल जाते हुए देख रहे थे। पहली बार किसी लड़की को स्कूल जाते देख सभी के मन में आशा की एक नई किरण चल गई। मंजरी खुशी खुशी स्कूल की ओर चल पड़ी। रास्ते में कई गांव वाले उसे देख रहे थे, कुछ हंस रहे थे तो कुछ हैरान भी थे। अरे भाई, अब हमारी लड़कियां भी पढ़ेगी, ये कैसी नई हवा चल पड़ी। हाँ हाँ काका, अब हमारी बेटिया भी पढ़ेगी। मास्टर जी ने कहा है कि बेटियों को पढ़ाना बहुत जरूरी है। गांव के लोग चकित थे, कुछ सहमत थे तो कुछ असमंजस्य में, पर मंजरी बेफिक्र होकर स्कूल की ओर बढ़ रही थी। मंजरी स्कूल के आंगन में पहुंची। वहां बहुत सारे बच्चे खेल रहे थे। कुछ उसे देखकर हंसने लगे तो कुछ उसे देखकर खुश हुए। अरे, तुम भी आई हो? मैं सीमा हूँ, हम साथ में पढ़ेंगे। हाँ, और मैं भी तुम्हारे साथ खेलूंगी। तभी घंटी बजी और सभी बच्चे क्लास में चले गए। मास्टर जी आए और सबको देखकर मुस्कुराए। बच्चों, आज हमारे स्कूल में एक नई छात्रा आई है। यह मंजरी है, तुम सब इसे दोस्ती से अपनाओ। स्वागत है मंजरी। मंजरी को बहुत अच्छा लगा। वह पहली बार पढ़ाई करने बैठी। मास्टर जी ने स्लेट पर अ लिखना सिखाया। बेटा, कोशिश करो, यह देखो ऐसे लिखते हैं। मंजरी ने ध्यान से देखा और कांपते हाथों से अ लिखने की कोशिश की। पहला अक्षर थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हुआ, लेकिन सभी ने ताली बजाई। वाह, तुमने तो सीख लिया। थोड़ा टेढ़ा हुआ है, लेकिन मैं और कोशिश करूंगी। यही तो सच्ची सीख है, कोशिश करने से ही इंसान सीखता है। मंजरी का पहला स्कूल का दिन बहुत अच्छा बीता। घर लौटते समय वह खुशी खुशी दौड़कर माँ के पास पहुँची। माँ, मैंने अ लिखना सीख लिया, देखो मेरी स्लेट। मेरी बिटिया तो बहुत होशियार है। देखा काका, हमारी बिटिया भी अब पढ़ लिख कर आगे बढ़ेगी। धीरे धीरे गांव में और भी लड़कियां स्कूल जाने लगी। मंजरी की हिम्मत ने पूरे गांव में बदलाव की एक नई लहर ला दी। समय बीतता गया। मंजरी अब बड़ी हो गई थी और स्कूल में सबसे होशियार छात्रा मानी जाती थी। उसने गांव के दूसरे बच्चों को भी पढ़ाई के लिए प्रेरित किया। लेकिन एक दिन एक बड़ी समस्या आ गई। गांव के स्कूल में पढ़ाने वाले मास्टर जी का तबादला हो गया था। गांव में अब कोई शिक्षक नहीं था और स्कूल बंद होने की नौबत आ गई। बच्चे उदास थे और गांव के लोग चिंतित थे। अब बच्चों को कौन पढ़ाएगा? स्कूल फिर से बंद हो जाएगा तो हमारी लड़कियां पढ़ नहीं पाएंगी।
क्यों ना मैं ही बच्चों को पढ़ाऊं, मैंने सब कुछ मास्टर जी से ही सीखा है। गांव में सन्नाटा छा गया, लोग एक दूसरे को देखने लगे। लेकिन तू तो खुद अभी बच्ची है, तू कैसे पढ़ाएगी? क्यों नहीं, अगर मंजरी पढ़ सकती है तो पढ़ा भी सकती है। गांव वालों ने सोचा विचारा किया और मंजरी को मौका देने का फैसला किया। अगले दिन से गांव के स्कूल में मंजरी ने पढ़ाना शुरू कर दिया। मंजरी अब मास्टरनी बन गई थी। बच्चे उसे दीदी कहकर बुलाने लगे। वह स्लेट पर अक्षर लिखती और सबको सिखाती। देखो, पढ़ाई मुश्किल नहीं है। जब मैंने पहली बार आ लिखा था तब मुझे डर लग रहा था, लेकिन कोशिश करने से सब आसान हो जाता है। धीरे धीरे मंजरी की मेहनत रंग ला रही थी। गांव के लड़के लड़कियां पढ़ने लगे। बड़े बुजुर्ग भी चौंक गए थे कि उनकी बेटी अब गुरु बन गई थी। कुछ महीनों बाद शिक्षा अधिकारी गांव में आए और देखा कि स्कूल बिना किसी मास्टर के भी चल रहा था। जब उन्हें पता चला कि मंजरी ही गांव के बच्चों को पढ़ा रही है तो वे चकित रह गए। वाह, तुमने कमाल कर दिया बेटी। तुम्हारी मेहनत ने इस गांव को रोशनी दी है। हम तुम्हें गांव की स्थायी शिक्षिका नियुक्त करते हैं। गांव में खुशियों की लहर दौड़ गई। पहली बार गांव की बेटी एक शिक्षिका बनी थी। मेरी बिटिया ने तो कमाल कर दिया। सच, जब बेटियां पढ़ती है तो पूरा समाज रोशन हो जाता है। अब मंजरी न सिर्फ अपने गांव बल्कि आसपास के गांव में भी प्रेरणा बन गई। उसकी कहानी हर किसी को बताई जाने लगी। एक छोटी लड़की जिसने पढ़ाई के रास्ते में आने वाली हर मुश्किल को हराकर गांव की पहली शिक्षिका बनने का सपना पूरा किया। मंजरी अब गांव की शिक्षिका बन चुकी थी, लेकिन उसका सपना यहाँ खत्म नहीं हुआ था। वह चाहती थी कि पूरे गांव के लोग पढ़ लिख सकें, सिर्फ बच्चे ही नहीं बल्कि बड़े भी। लेकिन इसमें एक बड़ी चुनौती थी। गांव के बुजुर्ग और खासकर औरतें पढ़ाई को जरूरी नहीं मानते थे। और बेटी, अब हम बूढ़े हो गए, पढ़कर क्या करेंगे? औरतों को पढ़ाई की क्या जरूरत है, हमें तो चूल्हा चौका ही करना है। पढ़ाई सिर्फ किताबों तक सीमित नहीं होती। अगर आप पढ़ना लिखना सीखेंगे तो दूसरों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। अपना नाम लिख सकेंगे, गिनती समझ सकेंगे और अखबार भी पढ़ सकेंगे। कुछ लोगों को मंजरी की बातें समझ में आई, लेकिन ज्यादातर अभी भी हिचकिचा रहे थे। मंजरी ने हार नहीं मानी। अपने गाँव में रात का स्कूल खोलने का फैसला किया, जहाँ दिन में खेतों में काम करने वाले किसान और गृहिणियाँ पढ़ सके। रात के समय जब खेतों का काम खत्म हो जाता तो मंजरी गांव के चौपाल पर दिया जलाकर बैठ जाती। धीरे धीरे कुछ औरतें और बुजुर्ग वहाँ आने लगे। हमें तो कुछ भी नहीं आता, अगर हम गलती करेंगे तो? कोई पहली बार में परफेक्ट नहीं होता। देखिए, जब आप खाना बनाना सीख रही थी तब पहली बार रोटी कैसी बनी थी? टेढ़ी मेढ़ी। तो फिर अब तो तुम गोल गोल रोटियां बनाती हो ना? हाँ, जाती है। बस ऐसे ही पढ़ाई भी धीरे धीरे आती है। अगर कोशिश करोगे तो सीख जाओगे। धीरे धीरे गांव के बुजुर्ग भी आने लगे। वे अखबार पढ़ना चाहते थे, चिट्ठियां खुद लिखना चाहते थे। कुछ महिलाएं अपना नाम लिखकर खुश हो जाती तो कुछ गिनती सीखकर बाजार में सही हिसाब लगाने लगी। कुछ महीनों बाद पूरा गांव शिक्षा की रोशनी से जगमगाने लगा। गांव के लोग अब पढ़ाई की ताकत को समझ चुके थे। यह खबर जिला अधिकारियों तक पहुंची और उन्होंने गांव को शिक्षित गांव का खिताब दिया। हमने सुना था कि गांव में शिक्षा को बढ़ावा देना मुश्किल होता है, लेकिन मंजरी ने इसे संभव कर दिखाया। यह सब हमारी मंजरी की मेहनत का नतीजा है। अब मंजरी की पहचान सिर्फ गांव तक सीमित नहीं रही, बल्कि पूरे जिले में मशहूर हो गई। आसपास के गांव में भी लड़कियों की पढ़ाई को लेकर बदलाव आने लगे। एक दिन मंजरी को राज्य के शिक्षा मंत्री से सम्मान मिलने को बुलावा आया। पूरा गांव गर्व से भर उठा। मेरी बेटी ने जो सपना देखा था वह आज साकार हो गया। सच कहा था किसी ने, अगर बेटियां पढ़ेगी तो पूरा समाज आगे बढ़ेगा। सम्मान समारोह में जब मंजरी से पूछा गया कि उसने यह सब कैसे किया तो उसने मुस्कुराते हुए कहा, बस एक छोटी सी कोशिश से शुरुआत की थी और जब पहला अक्षर आ सीखा था तभी तय कर लिया था कि यह सफर यही नहीं रुकेगा। गांव की एक छोटी लड़की जिसने खुद पढ़ाई से जीवन बदला अब हजारों लोगों के लिए प्रेरणा बन गई थी। उसकी कहानी सिर्फ उसके गाँव में नहीं बल्कि पूरे राज्य में मिसाल बन गई थी।
गांव अब पूरी तरह से शिक्षित हो चुका था। मंजरी की कहानी दूर दूर तक फैल चुकी थी। एक दिन शहर से एक महिला मैडम एलिजाबेथ अपनी सहायक के साथ गांव का दौरा करने आई। वह एक समाज सेवी थी और भारत के ग्रामीण शिक्षा सुधारों पर शोध कर रही थी। गांव के चौपाल में सभी लोग एकत्र थे। मैडम एलिजाबेथ ने चारों तरफ देखा। गांव की सुंदरता और अनुशासन से प्रभावित हुई। वह सीधे सीधे मंजरी के पास आई। तभी मैडम एलिजाबेथ बोली, Are you the girl who started education in this village? Yes ma'am, education is the right that removes the darkness of ignorance. गांव के लोग हैरान थे। मंजरी को अंग्रेजी बोलते देखकर सबके चेहरे पर गर्व झलक उठा। मैडम एलिजाबेथ भी चौंक गईं। That's wonderful. But tell me, how did you manage to educate the elders? It must have been difficult. Nothing is difficult if we have patience. I taught them by relating education to their daily life, just like cooking, farming and tending need practice. मैडम एलिजाबेथ ने तालियां बजाई और उनके साथ आई सहायक भी आश्चर्य में पड़ गई। She speaks such fluent English. Where did you learn it? From books, from listening to travelers and by practicing with my students. Language is just a way to communicate, but true knowledge comes from understanding. गांव के लोग खुशी से झूम उठे। उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि उनकी अपनी मंजरी एक दिन अंग्रेजों के सामने अपने आत्मविश्वास से खड़ी होकर जवाब देगी। मैडम एलिजाबेथ ने मंजरी से हाथ मिलाया। You are an inspiration. The world needs more teachers like you. यह सुनकर गांव वालों ने खुशी से तालियां बजाई। मंजरी ने साबित कर दिया कि अगर इंसान सच्चे मन से कुछ सीखना चाहे तो भाषा, जाति या गरीबी कोई बाधा नहीं बन सकती। अब मंजरी की कहानी सिर्फ गांव में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचाने जाने लगी। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।